हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपके चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लीडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे मिंडा इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक काफ़ी फेमस कोट है वॉरेन बफेट जी का, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी ऐसी कंपनी में निवेश कर लिया जिसके बिजनेस को आप समझते नहीं हो, तो आप लेटर और सूनर आप उस कंपनी से बहुत ही जल्द उससे एग्जिट आप हो जाओगे। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मिंडा ग्रुप के जो एमडी हैं वो है निर्मल कुमार मिंडा जी। और ये जो मिंडा ग्रुप है ये कोई नया ग्रुप नहीं है, इसने अपनी शुरुआत की थी 1958 में। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिंडा ग्रुप का जो पूरा जो टर्नओवर है वो 74 बिलियन रुपीज़ है। और इनके जो 71 प्लांट ग्लोबली हैं, 20 से प्लस इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। और इन्होंने टोटल 16 जॉइंट वेंचर किया हुआ है। और इन्होंने लगभग 6 कंपनियां ऐसी हैं जो कि इन्होंने मर्जर या फिर उनका एक्विजिशन इन्होंने कर लिया है। और इनके पास टोटल 23,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं इनके साथ। और इनके पास 700 से ज़्यादा इनके पास जो है टोटल डिज़ाइनर हैं। और 275 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका कि इनके पास पेटेंट है। पेटेंट का मतलब है कि इनके अलावा उन प्रोडक्ट को अब कोई और डिज़ाइन नहीं कर सकता। और 250 से ज़्यादा जो डिज़ाइन है इनके नाम से रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो मिंडा के जो बिजनेस डिवीजन है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो मिंडा का डिवीजन है वो है यहाँ सीटिंग का डिवीजन है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सीटिंग के लिए इन्होंने 2021 में इन्होंने अपना एक्विजिशन पूरा कर लिया है हरिता सीटिंग्स के लिए। और उसके बाद से अब ये जो इनका कारोबार है इनके अंडर में आता है। और उसके बाद इनके पास जो बिजनेस है वो है कास्टिंग का बिजनेस। कास्टिंग में जैसे कि ये अलॉय व्हील्स आपने देखा होगा, या फिर अलॉय व्हील का जो कवर होता है ये सब ये बनाते हैं। उसके बाद देखिए इनके पास अकोस्टिक। अकोस्टिक का मतलब है कि जो साउंड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि हॉर्न वगैरह। और उसके बाद ये बनाते हैं यहाँ लाइटिंग सिस्टम। तो देखिए लाइटिंग जैसे कि हेडलाइट हो गया, टेल लाइट होगी कार बाइक के लिए। अगली जो डिवीजन है वो है स्विचेस की। स्विचेस आपने जरूर देखी होंगी आपके बाइक स्कूटर्स में जो लगती है। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन है अदर्स का। इसमें देखिए काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि साउंड सिस्टम। इसके बाद फिर लाइटर सॉकेट बनता है। और इसके बाद बनता है गियर शिफ्टर। और इसके अलावा भी काफी सारे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम चेक करेंगे इनके पास जो रिवेन्यू के जो सोर्स है वो कहाँ से हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो रिवेन्यू आता है 634 करोड़ का रिवेन्यू आता है अकोस्टिक सिस्टम से। उसके बाद इन रिवेन्यू आता है 650 करोड़ का सीटिंग रिवेन्यू से। उसके बाद फिर इन रिवेन्यू आता है 1417 करोड़ रुपए का लाइटिंग सिस्टम से। और इसके बाद फिर इन रिवेन्यू आता है 748 करोड़ रुपए कास्टिंग के डिपार्टमेंट से। इसके बाद फिर इन स्विचिंग सिस्टम से 1868 करोड़ का रिवेन्यू आता है। और इसके बाद जो है 1058 करोड़ रुपए रिवेन्यू मिलता है इन्हें अदर से। तो दोस्तों, इसके बाद हम चेक करें कि जो सब रिवेन्यू है ये इनके टोटल रिवेन्यू में कितना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए फिर वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए Q1 FY22 में 27% जो योगदान दिया है वो दिया है स्विचेस ने। लाइटिंग ने दिया है 20%। और अकोस्टिक ने दिया है 9%। और कास्टिंग ने दिया है 17%। और सीटिंग्स ने जो है 12% का यहाँ पर योगदान दिया है। और अदर्स ने यहाँ पर 14% का योगदान दिया है। पिछली बार देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है और हर बार देखिए चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 77% जो रिवेन्यू है वो इनका आया है इंडिया से। और जो 23% है वो रिवेन्यू आया है इंटरनेशनल से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ओईएम। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे कि हमारा हीरो हो गया, टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी, इस तरह की जो कंपनियां हैं वहां से इन्हें रिवेन्यू आया है 92%। और जो रिप्लेसमेंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए कल को अगर आपकी बाइक खराब हो गई या फिर कोई आपको स्पेयर पार्ट बदलवाना पड़ गया, तो वहां से इन्हें जो रिवेन्यू आया है वो रिवेन्यू आया इन्हें 8% का रिवेन्यू। और इसके बाद देखिए फिर जो सेगमेंट में इन्हें 46% जो रिवेन्यू मिला है वो मिला है टू व्हीलर से। और 54% रिवेन्यू आया है इनका फोर व्हीलर सेगमेंट से। तो देखिए मिंडा की काफ़ी सारी सब्सिडरीज हैं, काफ़ी के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक सब्सिडरीज में इनके पास देखिए मिंडारी का है, मिंडा कोया राकू है जिसमें कि 68% का स्टेक रखते हैं। मिंडा कोसी एल्यूमिनियम है जिसमें कि 70% का स्टेक रखते हैं। और इस तरह से देखिए काफ़ी सारी कंपनियों में ये स्टेक रखते हैं। उसके बाद देखिए फिर ओवरसीज सब्सिडरीज हैं काफ़ी सारी, जिसमें कि लगभग ये सभी में अभी 100% स्टेक रखते हैं। पहले इन्होंने शुरुआत, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि क्लेयरटन हॉर्न है, तो जो हॉर्न है पहले इन्होंने इनके साथ जेबी किया, फिर बाद में इन्होंने इनको ही बाय कर लिया। और इस तरह से जो लिस्ट है काफ़ी लंबी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने अभी जेबी कर रखा है। और अभी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 50% स्टेक है किसी में 51% है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इनको भी पूरी तरह से एक्वायर कर ले। तो दोस्तों, एक नज़र डालते हैं जो उनके टोटल उनके प्लांट्स हैं उनके कहाँ कहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके पास टोटल इंडिया में 65 प्लांट है।
और यहाँ पर देखिए नॉर्थ के अंदर, आप यहाँ पर देखिए नॉर्थ में देखिए इनके पास प्लांट है मानेसर में, बावल में, नीमराणा, भिवाड़ी और फिर बहादुरगढ़ में। सोनीपत में है, पंतनगर, सूरजपुर, नालागढ़ और हरिद्वार में। वेस्ट में देखिए यहाँ पर अहमदाबाद, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद और पीतमपुर में। साउथ में इनके पास बेंगलोर, चेन्नई, होजर और मैसूर प्लांट में है। मिंडा अपने सभी सेगमेंट में मार्केट लीडर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्विचिंग सिस्टम में इंडिया में ये नंबर 1 प्लेयर है और इनके पास टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। उसके बाद देखिए सीट बनाने में भी ये नंबर 1 सप्लायर है और इनके पास टोटल 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और उसके बाद देखिए लाइटिंग डिवीजन में ये तीसरे नंबर पे है। पहले पे है लूमैक्स इंडस्ट्रीज, दूसरे पे फ्याम इंडस्ट्रीज और तीसरे पे है मिंडा इंडस्ट्रीज। इसके बाद देखिए अकोस्टिंग सिस्टम, उसमें ये नंबर 1 इंडिया के अंदर है और नंबर 2 पे है ग्लोबल में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है मिंडा इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद देखिए फिर कास्टिंग में धीरे धीरे अपने ये पाँव जो है जमा रहे हैं और टोटल इनके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मिंडा ग्रुप के जो सीएमडी है वो इंद्रजीत कुमार मिंडा जी, और उनकी जो टोटल जो सैलरी है वो है 7,73,00,000 रुपए साल की। और यहाँ पर देखिए इन्होंने एक स्टार लगाया है, तो इस स्टार का जो मतलब है कि जो 0.65 करोड़ लगभग 65 लाख रुपए जो है इन्हें मिंडारिका से भी मिलते हैं, जहाँ पर वो एमडी भी हैं। तो उसके बाद देखिए जो इनकी लड़की है मिस्टर प्रीति मिंडा, वो यहाँ पर देखिए वोल टाइम डायरेक्टर हैं और वो लगभग 53 लाख रुपए की सैलरी लेती है सालाना मिंडा से। तो दोस्तों मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूँगा कि जो मिंडा इंडस्ट्री का जो टोटल जो रिवेन्यू है 1417 करोड़ रुपए आया था, कहाँ से? लाइटिंग सिस्टम से। जो लाइटिंग सिस्टम सेगमेंट में जो उनके कंपटीटर हैं उनसे मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि जो इस सेगमेंट में ये नंबर 3 पर हैं अभी। पहले पे है लूमेक्स और दूसरे पे फिर है फियाम और तीसरे पे आता है हमारा मिंडा इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लूमेक्स इंडस्ट्री के रिवेन्यू की। तो यहाँ पर देखिए साल 2021 में इन्होंने टोटल 1426 करोड़ का रिवेन्यू कमाया, जबकि मिंडा ने भी 1400 करोड़ का ही रिवेन्यू कमाया। इसके बाद हम चेक करेंगे फियाम इंडस्ट्रीज़ का। तो उसके बाद देखिए ये नंबर 2 का लीडर है फियाम इंडस्ट्री और यहाँ पर इनका रिवेन्यू है 1221 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मैं आपको ये सब किस लिए बता रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फियाम इंडस्ट्री और लूमेक्स इंडस्ट्री जो है टोटली लाइटिंग पे ही निर्भर हैं। इसके अलावा वो कोई और दूसरा बिजनेस नहीं करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि लेटर और सुंदर मिंडा इंडस्ट्रीज इनके मार्केट शेयर पे भी धीरे धीरे कब्जा कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए मिंडा इंडस्ट्री जो आरओसी है वो 12% है। आरओई थोड़ा इतना खास नहीं है, वो लगभग 10% के आसपास है। और सेल्स में पिछले 5 साल में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है और यहाँ पर प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो स्टॉक का जो प्राइस है ये लगभग पिछले 5 साल में 40% की दर से बढ़ रहा है और पिछले 10 साल में 51% की दर से बढ़ रहा है। और बात करें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स का लगभग 70% के आसपास यहाँ पर स्टेक्स है और एफआईआईज का लगभग 9% के आसपास स्टेक है और डीआईज का 11% के आसपास स्टेक है और पब्लिक जो है, पब्लिक के पास काफ़ी कम स्टेक है जो कि 10% के आसपास यहाँ पर स्टेक्स हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मिंडा का जो फ्यूचर है वो कैसा है। हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की काफ़ी डिमांड रहेगी, तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे मिंडा के पास जो करंट में जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कितना असर पड़ेगा अगर कल को पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए अभी जो करंट हम BS6 में है और आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। तो देखिए 4 व्हीकल स्विच हैं जो वो रहेंगे दोनों में ही, चार्जिंग जो सॉकेट्स है वो रहने वाला है। इन्हें देखिए फ्यूल होज में नुकसान रहेगा क्योंकि फ्यूल होज उसमें पर रहेगा नहीं। और उसके बाद देखिए अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम भी नहीं रहेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, तो वहाँ भी इन्हें थोड़ा रिस्क है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मिंडा के पास बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने के बाद इन्हें कुछ इफेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी डाइवर्सिफाई इनके पास पोर्टफोलियो है और ये फ्यूचर रेडी हैं। तो दोस्तों हमने एक एक करके मिंडा इंडस्ट्री के सभी पहलुओं पर हमने बात कर ली है और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैं आपका दोस्त इस कुमार मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।